मेरे अजीज़ लिसनर्स, अना इलियास का ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में लिखा गया नावल है। बेसिकली म्यूज़िक इंडस्ट्री से ताल्लुक़ होता है हीरो और हीरोइन दोनों का। काफ़ी सारा इसमें सस्पेंस है, मिस्टीरियस नावल है, काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं नावल के अंदर। स्टोरी इतनी सस्पेंस वाली है और मतलब कि फ़ौरन से खुल नहीं रही, पूरी स्टोरी खुल के सामने नहीं आती है, मतलब बहुत जल्दी नहीं आ रही खुल के सामने। ये क्या बोल रही हूँ। हाँ, तो मतलब एज डिफरेंस बेस्ड है और इसमें ड्रग्स एडिक्टेड होती है लड़की भी, और जो उसका पहला शौहर होता है वो भी थोड़ा साइको पेशेंट होता है। वो भी उससे एज में बड़ा होता है। जो मेन लीडिंग कैरेक्टर है उसका भी हीरोइन के साथ काफ़ी एज डिफरेंस है। और लड़की सिंगर होती है, लड़का जो है वो म्यूज़िक शो का जज भी होता है। इसके अलावा भी सिंगिंग से उसका ताल्लुक़ होता है। और मैं ना सोच रही थी और क्या रह गया, मतलब बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि अभी मुझे भी नहीं बहुत कुछ पता लगा, लेकिन मुझे पता है कि इसमें अभी बहुत कुछ है। और ये होता है कि उसकी बहुत छोटी उम्र में अभी वो मतलब अंडर एज होती है, अभी वो माइनर होती है, तो तभी उसकी शादी कर देती है उसकी माँ। और कुछ रीज़न्स की वजह से वो 15 इयर्स की होती है जस्ट, तो उसकी शादी कर दी जाती है। उसके साथ कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस होते हैं कि उसको फिर ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो जाते हैं। और क्योंकि वो अभी कम उम्र ही होती है, तो यहाँ पर ये भी नॉवल में दिखाया गया है कि जब आपकी एज बहुत थोड़ी होती है तो आपको समझ नहीं आता आपके हक़ में अच्छा क्या है, बुरा क्या है। हर दूसरे पर्सन पे आप ट्रस्ट करने लगते हो और मे बी आपको नहीं पता होता कि सामने वाले की इंटेंशंस क्या होती हैं, बट आप जस्ट ट्रस्ट कर जाते हो। तो उस चीज़ के भी क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो सब है इस नॉवल के अंदर, और भी बड़ा ही कुछ है। तो उम्मीद है आपको ये नॉवल ज़रूर पसंद आएगा। इसकी एपिसोड इंशाल्लाह फर्स्ट एपिसोड आपको आज से मैं देना शुरू कर दूँगी। एंजॉय कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट, बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन एनकरेज मी एंड दैट्स द ओनली काइंड ऑफ सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट विच आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ, अल्लाह हाफिज़। वो साइको है, उसे दौरे पड़ते हैं। कल रात पहली बार मैंने उसकी ये हालत देखी। वो तो शुक्र है जवाद भाई ने मुझे उसकी मेडिसिन का बताया था। बड़ी मुश्किल से उसे इंजेक्शन लगाकर मैं भागकर अपने कमरे में बंद हुई। तबरेज़ ने अब नोट किया था उसके चेहरे पर नाखूनों की खराशें थीं। यकदम उसका हाथ उन खराशों की जानिब बढ़ा, होले से उसके ज़ख्म सहलाए। वो भी शायद किसी अपने की तलाश में थी। एक नज़र देखकर उसका हाथ न हटाया। तुम बहुत बहादुर हो। उसके कंधे को थपथपा कर वो उसकी हिम्मत बंधाने लगा। जल्द अपनी स्टडीज़ मुकम्मल करके उससे सेपरेशन ले लो। वो उसे एक और हल बताने लगा। सॉरी, मैंने आपको भी परेशान कर दिया। उसे अब एहसास हुआ वो कब से उसके साथ बैठी हुई है। कोई बात नहीं, तुम्हें जब जब किसी अपने की ज़रूरत महसूस हो तुम मेरे पास आ सकती हो। वो मोहब्बत से उसे देख कर बोला। थैंक यू। वो उसकी मशकूर हुई। गुड गर्ल। और ये थैंक यू तब कहना जब मेरे फ्लैट पर आकर मेरी कुछ खातिर करोगी। अब मैं तो तुम्हारे फ्लैट पर नहीं आ सकता, कहीं तुम्हारा खरूस शौहर मेरी भी पिटाई न लगा दे। वह हंसते हुए खुद उठा, साथ ही उसका हाथ थाम कर उठाया। जिस दिन भी टाइम हो मेरे पास आ जाना, मिल के चाय या कॉफ़ी पियेंगे। तुम्हें पता है मैं कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाता हूँ। तुम्हें क्या अच्छा सा बनाना आता है। उसके शॉपर उठाए वो फिर से उसके हम कदम होता उसे अपनी बातों में लगाकर उसका मूड बहाल कर चुका था। वो भी मज़े से उससे बातें करने लगी। ऐसा लगा कोई बहुत अपना दोस्त मिल गया है।